क्या मोबाइल की रेस दिमाग पर इफ़ेक्ट करती हैं? क्या मोबाइल पे ज़्यादा बात करने से कैंसर होता है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, केम छो? मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त टेक्निकल पैरट। मोबाइल रेस किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं बॉडी को? क्या मोबाइल पे ज़्यादा बात करने से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी को? क्या ब्रेन को इफ़ेक्ट होता है? ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको, सो स्टे ट्यून्ड। सार वैल्यू। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि सार वैल्यू होती है मोबाइल की। तो जो मोबाइल के रेज निकलते हैं मोबाइल से उसी को कहते हैं सार वैल्यू। एक ऑफिशियल वर्ड दिया गया है उससे सार वैल्यू, जिसका फुल फॉर्म है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन वैल्यू। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन वैल्यू सब मोबाइल की अलग अलग होती है। तो मैक्सिमम जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन वैल्यू है 1.6 वोल्ट्स। दैट मीन्स 1.6 वोल्ट्स एक बॉडी का सेल कंज्यूम कर सकता है। तो उसलिए वो एक सेट किया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सेट किया गया है कि 1.6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी। इंडिया में और यूएस में ये 1.6 वोल्ट कंपलसरी है। इफ़ सपोज़ यूएस या इंडिया में 1.6 वोल्ट से ज़्यादा अगर कोई मोबाइल की सार वैल्यू होगी तो वो मोबाइल यूएस और इंडिया लॉन्च नहीं करेगा। चाहे वो कोई सा भी ब्रांड हो, सैमसंग हो, एप्पल हो, कोई भी ब्रांड हो, वो ब्रांड को इंडिया लॉन्च नहीं करेगा। अब जब एक मोबाइल नेटवर्क भेजता है कोई टावर को, आसपास की वो टावर को, तो वो नेटवर्क पूरी तरीके से नहीं जाता है। आधा 80% चले जाता है, 20% इन्वायरमेंट में मिल जाता है। तो जब वो इन्वायरमेंट में मिलता है तो अपनी बॉडी अपना ब्रेन उसको कंज्यूम कर लेता है। तो जो कंज्यूम करने का जो रेट है वो है 1.6 वोल्ट्स। एक सेल अब 1.6 वोल्ट्स ले सकता है, इसीलिए वो रेट सेट किया गया है। तो अब ये क्लियर हो गया कि सारे वैल्यू क्या होती है, मोबाइल रेस क्या होती हैं। तो अब ये देखते हैं कि वो इफ़ेक्ट कैसे करती है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ज़्यादा बात करने से सर दुखता है, या ये बहुत सारी मिथ्स आए हैं कि कैंसर हो जाता है ज़्यादा बात करने से। ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ इसका कुछ नहीं है। बट हाँ, कहीं लोगों को ऐसा होता है कि अगर वो ज़्यादा बात करें तो उनके सर दर्द करने लगते। वो इस वजह से होता है कि जब आप बात करते हैं तो कंटिन्यूसली जो रेडिएशंस रहते हैं वो आते जाते रहते हैं। फिर अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे, सपोज़ आप कॉल पे बात भी कर रहे हैं, बैकग्राउंड में डेटा भी चल रहा है, आपका वाईफाई भी चल रहा है, तो सब रेज आते जाते रहते हैं, इसलिए बहुत थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाता है। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं, इनके टिश्यू सेल्स कमज़ोर होते हैं, उनको थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाता है, इसलिए उनके सर दर्द करते हैं। बट अब तक ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि सार वैल्यू से आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट पड़ता है। और अभी के टाइम पे मोबाइल से दूर रहना इम्पॉसिबल है। जैसे अब 4G नेटवर्क आ गया है, सब 4G यूज़ करते हैं, तकरीबन आपका दिन का 2 से 3 घंटा फ़ोन पे ही बिताते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है कि आपको रेस से थोड़ा सा डर लगता है कि नहीं, या ज़्यादा बात करूँगा तो इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा मैसेजिंग यूज़ कीजिए, व्हाट्सएप यूज़ कीजिए या फेसबुक यूज़ कीजिए अपने मैसेजिंग के लिए। ज़्यादा चैट करें, कॉल कम करें। अगर कॉल करना भी है आपको लगता है कि मैं दिन भर में बहुत ज़्यादा कॉल करता हूँ, तो हेडफोन्स यूज़ करें। उससे आपका मोबाइल आपके माइंड से थोड़ा, सर से थोड़ा दूर रहेगा, तो आपको थोड़ा कम रेज लगेगी। मल्टीटास्किंग ना करें ज़्यादा मोबाइल में। अगर आप कॉल भी कर रहे हैं, उसमें डाटा भी यूज़ कर रहे हैं, सर्फिंग भी चल रही है, तो मल्टीटास्किंग थोड़ी कम करें। और 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल से थोड़ा कम दें। आजकल बहुत देखा जा रहा है कि बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, 5-5 6-6 घंटे बच्चे उसमें ही लगे रहते हैं, कार्टून वीडियोज़ देखते रहते हैं। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बच्चों को कम फ़ोन या टैबलेट्स दें। उनके सेल टिश्यूज़ बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उनको इफ़ेक्ट कर सकता है, जो सारी वैल्यू है उनको इफ़ेक्ट कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इंडिया इसका ध्यान नहीं देती है, बट एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सब का ख्याल रखती है कि कितना सारी वैल्यू होनी चाहिए मोबाइल की, कितनी कम होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। और अगर अभी ये जानने के बाद आपको सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि मेरे मोबाइल की सारी वैल्यू क्या है। ज़्यादातर आपको सारी वैल्यू आपके मोबाइल के जो बैटरी केस होता है, बैटरी का जो एरिया रहता है, उसके ऊपर मिल जाएगी। या तो सबसे इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा, टाइप की अपने डायल पैड में टाइप कीजिए *#07#। मैं रिपीट करता हूँ, *#07#। ये टाइप कीजिए और डायल कीजिए। ये डायल नहीं भी करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको सारी वैल्यू उस मोबाइल की आ जाएगी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल की सारी वैल्यू क्या है। जितनी भी कंपनीज़ है, सैमसंग, एप्पल, माइक्रोमैक्स, मोटो जी, जितनी भी कंपनीज़ है, सब के साथ एक किट आती है। उस किट में लिखा होता है कि आप दिन भर में 30 मिनट से ज़्यादा कॉल पे बात ना करें, अवॉइड करें कॉल पे बात करना। तो जब कंपनी खुद कह रही है तो कोई तो रीज़न होगा। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप कॉल पे कम बात करें। अगर आपका काम है कॉल पे बात करना,
तो प्लीज़ हेडफोन्स यूज़ कीजिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, हमारी आदत बन चुकी है अभी कि जब भी हम सोते हैं तो सेल को बाजू में रख के सोते हैं, चार्जिंग स्लॉट वहीं होता है, तो वहीं पे फ़ोन रखे, चार्जिंग पे लगाया, सो गया। वो भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि रात भर वो आपके सर के पास रहता है, तो उसमें रेज़ आती जाती रहती है। बहुत सारे लोग डेटा चालू करके छोड़ देते हैं, सेल बाजू में रहता है, तो वो भी अवॉइड कीजिए। वो चीज़ को अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सेल बाजू में रख के सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो उनको हेडेक हो जाता है, पूरा माइग्रेन जैसा फील होता है, तो इसलिए वो भी अवॉइड कीजिए। और रात में जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप बेड पे जाने के बाद 3-4 घंटा मोबाइल में ही बीत जाता है आपका ना। उसकी लाइट कम करने के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए। उस जो मोबाइल आप देखते हैं तो मोबाइल जो रेज़ पास करता है उससे आपको नींद नहीं आती। आप जो बोलते रहते हैं कि नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, आप मोबाइल रखेंगे तो आपको नींद आएगी, बट मोबाइल रखने के बाद भी 10-15 मिनट बाद नींद नहीं आती, क्योंकि वो रेज़ की आदत हो जाती है हमें। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करें जो मोबाइल का डिस्प्ले चेंज कर दें। बहुत सारे मोबाइल्स में, जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट एप्लीकेशंस रहती है रीडिंग मोड की। एप्पल में भी होती है रीडिंग मोड फैसिलिटी, तो वो सैमसंग में शायद नहीं होती। तो अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें आप। गूगल पे अगर सर्च मारेंगे रीडिंग मोड ऐप्स तो आपको मिल जाएगा। तो आप गूगल पे टाइप कीजिए रीडिंग मोड एप्लीकेशंस, तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, प्लीज़ वो यूज़ कीजिए। तो उसमें ये होगा कि आप मोबाइल भी यूज़ कर पाएंगे, तो उसकी रेज़ भी आपको इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, तो वो रिकमेंड करूँगा। और प्लीज़ जो प्रेग्नेंट वुमेन है और प्रेग्नेंट वुमेन से, वो दोनों से सेल थोड़ा दूर रखें। उन्हें कहे कि कम सेल यूज़ करें। बच्चे तो जिद करते हैं उनके कंट्रोल कीजिए, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें भी ज़्यादा फ़ोन पे बात करने ना दें। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि सार वैल्यू क्या होती है और किस तरीके से मोबाइल के रेज़ वर्क करते हैं। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपने पहली दो वीडियो पे मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। See you in the next video. Till then, be safe and surf more.